फाइनल डेस्टिनेशन जैसा यह वाकया अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित लागादरिया एयरपोर्ट से सामने आया है, जहां पर पायलट की कोई खता नहीं थी। हवाई जहाज के अंदर कोई खराबी भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद एक शख्स की चूक की वजह से पूरी घटना हो गई। जहां पर 22 मार्च 2026 की रात करीब 11 से 12 बजे के दौरान यूनाइटेड एयरलाइंस की एक उड़ान, जो कि उड़ान भरने ही वाली थी, मगर उसमें किसी प्रकार की चेतावनी लाइट जल गई, जिसके कारण उसके टेक ऑफ को रोकना पड़ गया और इस विमान के भीतर फंसे लोगों को निकालने के लिए यहाँ पर बचाव और फायर ट्रक को भेजा गया और उस फायर ट्रक को निकालने के लिए इसके मार्ग में आने वाले रनवे को भी खाली करवा दिया गया। लेकिन इसी बीच एयर कनाडा की एक उड़ान जो कि उतरने वाली थी, उसको लैंडिंग के लिए यही रनवे दे दिया गया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा। और यह सब ड्रामा हुआ क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में बैठा हुआ एक बंदा जो कि बहुत सारी फ्लाइटों को देख रहा था, उसकी लापरवाही में यह सारा गड़बड़ कर दिया। उसने फायर ट्रक को भी उसी रनवे पर जाने के लिए परमिशन दे दी और एयर कनाडा की फ्लाइट को भी इसी रनवे पर लैंडिंग करने की परमिशन दे दी। उसके बाद एयर कनाडा का यह जहाज यहाँ पर उतरा और अपनी गति कम कर रहा था, मगर तभी अचानक सामने की तरफ से वहां पर फायर ट्रक भी आ गया, जहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने अपनी भूल समझ ली थी और बहुत जल्द ही उन्होंने उस ट्रक को रोकने की कोशिश की। ट्रक वाले को चेताया, लेकिन ट्रक में ज्यादा बोझ होने की वजह से वह अपनी गति को रोक नहीं पाया और वो ट्रक सीधा रनवे पर आकर रुक गया, जिसके कारण एयर कनाडा का यह जहाज उस फायर ट्रक से जा भिड़ गया, जिससे यह फायर ट्रक बस पलट गया। लेकिन वहीं उस जहाज का ये आगे का जो नाक वाला हिस्सा है, वो पायलट वाला केबिन है, वो पूरी तरह से तबाह हो गया, जिसमें इस उड़ान के भीतर मौजूद 2 पायलट की जान चली गई। जिसके बाद इस विमान के अंदर मौजूद जितने भी यात्री और क्रू थे, उन्हें निकाला गया और दोनों विमान यूनाइटेड एयरलाइंस और एयर कनाडा की फ्लाइट में से ब्लैक बॉक्स निकाल लिए गए हैं और आगे की जांच वगैरह भी चल रही है।